आज सुप्रीम कोर्ट में तो एक बाकायदा धमाका हो गया है। अगर आप कहें कि अदालती धमाका हुआ तो ये लफ्ज़ जो हैं नामुनासिब नहीं होंगे। चीफ जस्टिस बुंदयाल ने जहाँ पे आज पीटीआई की जो पटिशन थी उसके लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, तो आम तौर पे जो तवक्को थी वो ये थी कि शायद चीफ जस्टिस साहब इस दफ़ा कोई बेंच मुख्तलिफ बनाएंगे, और कुछ लोगों का ख्याल तो ये था कि वो एक लार्जर बेंच 10 रुकनी लार्जर बेंच बना देंगे, जिसके नतीजे में वो जो ओपिनियन रह गया था इस फैसले के हवाले से वो लोग भी आ जाएंगे। और एक तासुर था कि कोई भी 90 डेज से आगे नहीं जा सकता, आइन की खिलाफ वर्जी कोई जज भी नहीं करेगा, लिहाजा चीफ जस्टिस का फैसला प्रिवेल करेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब की स्टबननेस है, वो अपने बाकी कोलीग्स पे ट्रस्ट नहीं करते, वो उसी तरह का उन्होंने एक आज बेंच बना दिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं और एजाजुल हसन भी हैं और वो ख़ुद भी हैं। और यानी कि अगर दो दूसरे जज साहबान जो बाकी बचते हैं वो इख्तलाफ भी करें तो ये 3 साहबान जो फ़ैसला करेंगे वो तो हो जाएगा। और तासुर यही था कि वो पीटीआई के हक़ में ही फ़ैसला होगा, जो उन्होंने पिछला फ़ैसला किया था उसके साथ जुड़ा हुआ फ़ैसला होगा। लेकिन जो धमाका हुआ आज, वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस यहिया अफरीदी का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आज जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम 4 जज थे, जिसमें अतर मनिल्ला साहब थे, या अफरीदी साहब थे, जस्टिस मंदोखेल थे और जस्टिस मंसूर थे। हम चारों ने कहा था कि ये सो मोटो एक्शन नहीं हो सकता जो चीफ जस्टिस साहब ने लिया, लिहाजा हम वो जो दरख्वास्त है असम्बलियों के इलेक्शन की वो 3-4 के हिसाब से मुस्तरद करते हैं। ये मौक़िफ़ इससे पहले अटार्नी जनरल ने भी दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया था, जिसको एंटरटेन नहीं किया गया। और आज जब ये चारों जजेस बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो इख्तियारात हैं, बेंच बनाने का इख्तियार है, केस लगाने का, और इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का कि वो अपनी मर्ज़ी से जो कोर्ट को चला सकें, उसको चैलेंज करती है। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि एक फुल कोर्ट फैसला करेगा कि चीफ जस्टिस साहब के पास क्या इख्तियारात होने चाहिए और क्या इख्तियारात नहीं होने चाहिए। ये एक अलग बहस है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन और केपी के इलेक्शन जो थे, उनके बारे में जो इन्होंने फ़ैसला दिया था 90 डेज़ का, और सदर साहब ने तारीख भी दे दी थी पंजाब की, वो जब नहीं हुए तो अब वो जब पिटीशन लेके पीटीआई गई है, तो पीटीआई आज शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी तो यही तोक़ो लेकर, और ज़फ़र जो हैं अली ज़फ़र, वो तो यही तोक़ो लेकर गए थे कि हमें आज जाते ही रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मैसेज जो कन्वे किया है बंदयाल साहब को, बंदयाल साहब उसको कंप्लाइंस ज़रूर करेंगे, लेकिन इन्हीं जजेस के ज़रिए करेंगे जो जिन जजेस को उन्होंने पिछले अपने राइट लेफ़्ट पे बैठाया था, मुनीब साहब को और एजाजुल हसन साहब को। अब क्या क्या करेंगे? आज के जो रिमार्क्स से लगा उनको, वो ये लगा कि वो जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है पीटीआई की और गवर्नमेंट की महाजराई, उसको भी उन्होंने अंडरलाइन किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इलेक्शन तो तभी होंगे जब हालात साजगार होंगे। ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा, हालांकि वो पहले कह रहे थे कि इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की कि दोनों जमातें बताएं कि वो क्या चाहती, यानी कि जो उन्होंने पहले फ़ैसला किया, लगता है कि उसको वो रुजू कर रहे हैं, कुछ और करने वाले हैं। अब और क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो अदालत के अंदर से उनको एक सख्त रिज़ाइनमेंट का सामना है, और जिस तरह की जजमेंट आज मंसूर शाह साहब ने लिखी है उनके हवाले से, उसके बाद तो लगता है कि ये जो फ़ैसला है ये कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस बुंदयाल के हाथ से निकल चुका है। यानी वो जो इन्होंने पीटीआई की पिटीशंस कबूल की थी, वो बिल्कुल रद्द हो चुकी हैं पिटीशंस। अब देखना ये है कि क्या बंदयाल साहब अपने कोलीग जजेस के साथ कोई रिकन्सिलिएशन करते हैं, कोई रास्ता खोलते हैं उनके साथ बातचीत का, और इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो आज धमाका हुआ है, उसको रिज़ॉल्व करेंगे, या वो जिस तरह की उनकी अब तक की पर्सनैलिटी सामने आई है, वो इंसिस्ट करेंगे अपनी वही उसी डिक्टेटोरियल स्टाइल पे। अक्टूबर तक वो वैसे ही चीफ जस्टिस हैं, आगे फायद साहब आ रहे हैं, तो वो जाते हुए क्या नक्श साबित करके जाएंगे,
कोर्ट को तकसीम करके जाएंगे कि कोर्ट को यूनाइट करके जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये बंदयाल साहब के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल दिन था। एक तो वो अपने उस फैसले पे बरकरार रहते नज़र नहीं आ रहे, अगरचे उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आज बेंच बनाया था, लेकिन जो उनके रिमार्क्स हैं उसमें काफ़ी लचक नज़र आ रही है, और लचक किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं आई, साफ ज़ाहिर है कि उनके ऊपर प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और दूसरा जो अब हाउस इन ऑर्डर नहीं रहा उनका, 4 सीनियर जज इसी एक केस में उनके सामने खड़े हो गए हैं, और बाकी जज जो हैं जस्टिस फायज़ हो गए, वो अपना तारिक मसूद साहब हो गए, और बाकी जो सीनियर जजेज़ हैं वो एक अलग एक कतार बना के खड़े हैं, और इनके लिए आने वाला जो टाइम है बंदयाल साहब के लिए शायद वो गुजारना मुश्किल हो जाए। और इसी तरह जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन के फैमिलीज़ के हवाले से जो ऑडियो लीक्स पहले से मौजूद हैं, और जो नकवी साहब जज हैं उनके बारे में जो कहानियाँ मार्केट में हैं और लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं उनकी करप्शन के हवाले से, तो जजेस के ऊपर लगता है कि आने वाले वक्त में उस लॉबी के ऊपर जो पीटीआई के हक़ में फ़ैसले करती रही उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। और क्या बंदयाल साहब उनको भी रिलीफ दिलवा सकेंगे? और जो बंदयाल साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि जनाब जो ऑडियो लीक्स हैं उनके ज़रिए आप हमारे फ़ैसले तब्दील नहीं करवा सकते, क्या ऑडियो लीक्स का भी एक प्रेशर बंदयाल साहब के ऊपर है जो आज वो एक मुख्तलिफ मोड में नज़र आए अपने रिमार्क्स के हवाले से? कल उन्होंने फिर नोटिस किया है इन सारे लोगों को, अब देखना है कि कल अदालत क्या करती है, लेकिन आज का दिन बंदयाल साहब के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ है।